बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। बोलिए अयोध्या धाम की जय। मित्रों, बंधुओं, श्रोता बंधुओं, अभी तक आपने परम आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेव श्री गणेश प्रसाद तिवारी नैस जी द्वारा लिखित ग्रंथ महाभारत की कथा का भीष्म चरित्र, भीष्म प्रतिज्ञा की कथा आपने श्रवण की। अब जो कथा आपके सम्मुख आ रही है, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान किस प्रकार मिला, कैसे मिला, क्यों मिला? शांतनु ने जब सुना पुत्र ने भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली, है भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली, है भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली। शांतनु ने जब सुना पुत्र ने भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली, है भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली, है भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली। तो लगे सोचने जग मुझको ये सदियों तक देगा राजी, सदियों तक देगा राजी। महाराज शांतनु मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पुत्र ने अपने पिता के कारण और अपने पिता के सुख के लिए इतना बड़ा भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया। ये संसार, ये जग, ये समाज क्या कहेगा मुझे? आगे का इतिहास मुझे धिक्कारेगा। तो कहने लगे प्रतिज्ञा सुत की पल पल साल रही मुझको, मैं पल पल साल रही मुझको, पल पल साल रही। काम तुझे धिक्कार कोटि, मैं धिक्कार नियत। काम तुझे धिक्कार कोटि, मैं धिक्कार नियत। धिक्कार है नियत तुझे, और धिक्कार है हे काम जो तुमने इस मानव के द्वारा, और धिक्कार है किसे? राजा शांतनु ने अपने मन में सोचा, मुझे भी धिक्कार है जो एक पिता होकर अपने पुत्र के सुख को इस प्रकार सुख से वंचित कर दिया। तो कहने लगे प्रतिज्ञा सुत की पल पल साल रही मुझको, पल पल साल रही मुझको, पल पल साल रही। काम तुझे धिक्कार कोटि, अधिकार नियत। अरे तो पवन उड़ाता मेघ जिस तरह, सूर्य सुखाता है अरे पवन उड़ाता मेघ जिस तरह, सूर्य सुखाता पवन उड़ाता मेघ की तरह, सूर्य सुखाता है। उसी तरह तिल तिल करके काम जलाता है। जिस प्रकार पवन अपने वेग से मेघ को, बादल को उड़ा ले जाता है, सूर्य जल को सुखा देता है, उसी प्रकार उसी तरह
तिल तिल करके ये काम मनुष्य के हृदय को जलाता है, उसकी भावनाओं को कुंठित करता है, विचारों को मार देता है। मित्रों, आज वही दशा महाराज शांतनु के हृदय में व्याप रही है। सोच रहे हैं अपने मन में, किस प्रकार मुझे काम के वशीभूत होकर अपने पुत्र के सुख को अपने पुत्र के को सुखों से वंचित करना पड़ा। मित्रों, इस प्रकार से भीष्म प्रतिज्ञा की कथा का ये प्रथम भाग है, और दूसरे भाग में आपके सामने फिर कथा लेकर आएंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम।